हेलो बच्चों। हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? भाई सभी को नमस्ते, मेरी गुड मॉर्निंग। और मैं आशा करता हूँ आप सभी भी खुश होंगे, खुशहाल होंगे। ठीक है बेटा, तो हम पढ़ाई की तरफ चलें, ठीक है ना? और सब हेलो गाइस, देखो क्या होता भाई। आज हम निकालना सिखाएंगे आपको द मल्टीप्लिकेशन 2 and 3 डिजिट्स, 2 और 3 संख्याओं का गुना हम कैसे निकालें, या हम इनका जो स्क्वायर कहते हैं। एक बार मल्टीप्लिकेशन ना कहकर हम इनका स्क्वायर कहते हैं। भाई इनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? क्या कहते हैं? स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे वो देखो। जैसे हमने 2 डिजिट ले ली, तो इसमें हम कितने खाने खींचेंगे? 3 डिब्बे बना लिए मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? 3 डिब्बे में पहले 4 का इसका स्क्वायर करो। तो आप एक बात ध्यान रखना, एक डिब्बे में केवल ज्यादा से ज्यादा हमें 2 डिजिट लेनी है, ज्यादा नहीं। कितनी? 2 डिजिट, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। अब क्या करेंगे कि इसकी आपस में गुना करो। 4 2 जा 8, 8 की इससे गुना करो स्क्वायर से, ये तो 2 है। 8 2 जा 16, कितना हो जाएगा? 16। यहाँ 16 लिखा फिर हमने, ठीक है। लेकिन इसमें से 16 होगा नहीं है। अब 2 का स्क्वायर करो, 2 2 जा 4, लेकिन ये आंसर नहीं हुआ। ये आंसर क्या होगा? यहाँ लिखो 6। तो इसका एक कैरी इसमें ले जाओ, 16 और 1 17, ठीक है। अब 2 2 जा 4, 4 और एक कैरी का 5, ये होगा। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? 5 7 6, ठीक है। दूसरी बात, जैसे हम सपोज करो ये लें क्या, 27 का स्क्वायर, कोई भी ले लो संख्या, कोई भी संख्या। तो इसके लिए भी हम कितने डिब्बे बनाएंगे? 3 डिब्बे बनाएंगे। 7 का स्क्वायर करो, 7 का टेबल तो आप जानते होगे ना। तो 7 का स्क्वायर करो, 7 7 जा 49। तो 49 को हम कैसे लिखेंगे? इस तरह से, ठीक है। अब इसकी इसमें गुना करो, तो कितना होगा? 7 2 जा 14, 14 2 जा कितने होते हैं? 28। यहाँ 28 लिख दिया मैंने, और 2 2 जा 4 लिख दिया। लेकिन ये बेटा आंसर नहीं है। हम क्या करेंगे? यहाँ 9 लिखो। अब इसका जो 4 के लिए वो इसमें ले जाओ, 28 और 4 32। अब 3 के लिए 3 इसमें जोड़ दो 4 में, 32 और 4 4 और 3 7, ये होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर 729, ये आंसर। जैसे सपोज करो हम 25 लें, बट 25 का स्क्वायर कर ले हम, तो कितना हो जाएगा बेटा? 5 पंजे। अब सीधा करते हैं, देखो सीधी गुना, 2 मैंने आपको सिखा दे। अब सीधी स्क्वायर निकालो, 5 5 जा 25, कितना होगा? 25। कैरी कितना लगा? 2। अब इन दोनों के आपस में गुना करो, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 या 2 कैरी का 22, कैरी 1। अब 2 का स्क्वायर कितना? 2 2 जा 4, 4 और 1 कैरी का कितना? कैरी का 2 लगा ना, 5 से होगा। यानी 25 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो 625 आएगा। इसी तरह से जैसे हम 30 का निकालें, 30 का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो क्या लिखेंगे? पहले में 0, इनकी दोनों की आपस में गुना करो, तो 3 की या 0 की गुना करोगे तो 0 ही आएगा। कितना आएगा बेटा? 0। 0 का स्क्वायर करने पे 0 ही आएगा। अब हम क्या करें? 3 में मल्टीप्लिकेशन करो, 3 3 जा 9, ये आंसर आएगा। बात समझ में आ गई भाई? पता पड़ गई? 2 अंकों की गुणा हम अगर हम स्क्वायर निकालें तो किस तरह से निकाल सकते हैं? आगे देखिए।
अब मैं 3 अंकों का निकाल के दिखाता हूँ, 3 अंकों की गुणा हम कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे ये सपोज करो आपने 205 ले लिया, 205 का हमें गुणा करनी है, मल्टीप्लिकेशन निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? देखिए भाई, इसके लिए हम केवल 3 खाने लेंगे। कितने खाने? 1 2 3। फिर एक बात ध्यान रखना, एक खाने में हम 2 से ज्यादा डिजिट नहीं ले सकते, ठीक है? कितने डिजिट? 2 डिजिट से ज्यादा। ये वीडियो बहुत मोस्ट होने वाली है आपके लिए। इसे आप कोई सी क्लास का भी, चाहे वो छोटी क्लास का है, चाहे कंपटीशन देने वाला है, कोई भी इसको देख सकता है, सभी के लिए यूजफुल है, ठीक है? तो देखिए क्या करेंगे हम, 5 का 5 मल्टीप्लिकेशन करें, 5 का स्क्वायर करो, कितना होगा? 5 5 जा 25। तो यहाँ कितना, मैंने क्या बताया कि हम ज्यादा 2 डिजिट ले सकते हैं एक खाने में, 2 आगे। अब इनकी ये इसकी आपस में गुणा करो, 2 की और 5 की। कितने? 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। क्योंकि जो हम आपस में इनकी गुणा करते हैं, 5 2 जा 10। इसे एक चीज और करो बच्चों, A B C मान लो। मैंने इनको क्या मान लिया? जैसे 205 है, इसको A B C। तो मैं क्या करूं, A C का गुणा कर दिया मैंने, A और C की गुणा कर दी, तो 5 2 जा 10। अब ये 10 जो है, इस 10 का भी स्क्वायर, यानी 10 की 2 में गुना, 10 2 जा 20। आगे समझ में क्या हुआ? 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, या 20 लिख लो। अब 4 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर कितना होता? 4। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? ये आपका आंसर आ जाएगा 4 20 2 25। बताओ क्या बात समझ में नहीं आई? आगे समझ में? ठीक है। और देखो, और पढ़ा, और देखते हैं हम। जैसे सपोज करो हम 209 ले लें, 209 ले लें, 209 से निकालो क्या? फिर वही हमने क्या करा, 3 खाने लेंगे हम, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 9 9 या 81, 81 यहाँ रख लो, रख लिया। अब इसकी 2 के 9 की मल्टीप्लिकेशन करो, 2 9 या 18, 18 2 जा कितने होते हैं? 36, 18 2 जा 36, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4 3 6 8 1। आप अपना कैलकुलेटर निकाल के, मोबाइल निकाल के इन्हें करके देख सकते हो कि भाई इनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आती है, ठीक है। फिर आगे देखिए, अगर हम 305 का लें, 305 का स्क्वायर निकालना है, मल्टीप्लिकेशन करें। देखिए भाई इसका मतलब क्या है, स्क्वायर का, इसकी मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? सपोज करो मेरे पास, मैं कहता हूँ a का स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है a इंटू ए। समझ में आ रहा बेटा? a इंटू ए, ये इसका अर्थ होता है, इसका मीन्स होता है। अब मैं क्या करूंगा, इसके फिर वही 3 खाने लो आप, ये कितना आ गया बेटा? 5 5 जा 25, रख दिया। अब क्या करें, 3 की और 5 की मल्टीप्लिकेशन करो। देखो बेटा तसल्ली में देखिए क्या करेंगे, 3 और 5 की मल्टीप्लिकेशन कितनी हो जाएगी? 3 5 जा 15, 15 2 जा 2 में गुना करो, 15 2 जा 30, यहाँ 30, और 3 3 जा, आप चाहो तो 09 भी लिख सकते हो, 09 भी लिख सकते हो, लेकिन इसको हम हटा देंगे और यहाँ लिखेंगे 9 30 25। ये इसका आंसर आया, ये इसका आंसर आया। और जैसे देखिए, अगर हम 3 7 का होल स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा बेटा? फिर हम वो 3 खाने लेंगे, करो 7 7 जा कितने हो गए? 49। आ गया? कोई समझ में नहीं आ रही हो बात, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के डालिए कि सर जी ये समझ में नहीं आ रहा। आप कुछ भी लिखो, लिख के डालिए, ठीक है। आपसे ऑडियंस मेरी रिक्वेस्ट है। और देखो भाई एक बात और है
कि हमें अपनी परंपरा को तोड़ना नहीं चाहिए। भी एक सगुन सा होता है, एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा। प्यारे बच्चों, आप लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहो, वो एक सगुन है, वो एक तरह का हमें परंपरा है कि भाई हम उसको दबा दें तो अच्छा है, ठीक है। तो आप लाइक भी करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। मजा आ रहा है ना पढ़ाई में? भाई हम इनकी आपस में अगर गुना करने लगे तो इस चीज में बहुत टाइम लगेगा करने में, और ये हमें सेकंड में क्या आंसर आ रहा है। तो आप बड़ा क्लास का हो या छोटी क्लास का हो, हम इसको देख सकते हैं। लेकिन बच्चों, छोटे बच्चों, एक बात का ध्यान रखना कि हमें अगर कॉन्सेप्ट वाली बात आती है तो फिर हमें बेटा ये दूसरे तरीके से इसके ऊपर नीचे गुना करके 3 गुना तिहरी गुना करनी होगी। अगर क्लास में आता है कॉन्सेप्ट के हिसाब से करो तो बेटा फिर वो दूसरी तरीके से होगा। ये तो एक डायरेक्ट ट्रक है। मैंने पहले ही बताया कि भाई ये ऐसा नहीं है कि मैं क्लास वाइज ही पढ़ा सकता हूँ, मैं बड़ी क्लासों को पढ़ाता हूँ। ऐसे ट्रक जो एग्जाम्पल जो मतलब पेपर देने जाते हैं, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होते हैं, उनके लिए भी है ये, ठीक है ना। लेकिन देखो फिर भी 2 बच्चों के रिक्वायर्ड आ रहा है तो फिर मैं क्लास वाइज पढ़ाऊंगा, आपको निराश नहीं होने दूंगा। मैं आपकी जो मेरी सेवा है वो पूरी सेवा दूंगा आप लोगों को। बस आप भी एक काम करें तो उसे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई। अब इसके कितना 4 4 जा 7 7 जा 49 हो गया। अब बेटा इसकी गुना करो, 7 3 जा 21 और 9 3 का कितना होगा 09। आप चाहो तो 0 को मत लिखो, कोई परेशानी नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 9 21 4 9, ये आपका आंसर है। 3 अंकों की गुना में भैया मजा आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। ये 3 अंकों की गुना हम कितनी जल्दी कैसे कर सकते हैं देखिए। और लेते हैं हम, जैसे सपोज करो हम 402 ले लें, 402 ले लें तो बेटा इसके 3 खाने लो, 2 2 जा 4। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि भाई हमें एक 2 खाने लिख सकते हैं, 2 से नहीं लिख सकते जाते हैं, तो हम इसे ऐसे थोड़े लिखेंगे 20, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 0 4 ये लिखेंगे हम इसे 0 4। अब ये कितना होगा बेटा 0 4, इसकी इसमें गुना करो, 4 दूनी 8 8 दूनी यानी 8 2 जा 16, तो हम यहाँ 16 लिखेंगे। अब 4 4 जा 16। अब यहाँ 0 लिखने की जरूरत आपको नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4 16 और 16, ये है। देखो इस चीज को मैं एक तरह से करके आपको दिखाता हूं। ये 402 है, अगर हम इसे कॉन्सेप्ट के हिसाब से निकालते हैं, भाई कॉन्सेप्ट किस तरह से होना चाहिए तो उसे मैं आपको बताऊं। देखिए जैसे ये है, फिर इसकी 402 में मैं गुना करूंगा, कितना 2 दूनी 4 0 4 दूनी 8, फिर 0 0 0 4 दूनी 8, इसके जैसे करो 4 दूनी 8 0 4 4 16। तो बेटा देखो कितना 4 0 16 और ये 16। देखो बेटा यही भगवान सर आ रहा ना 16 16। अरे हाँ सॉरी बेटा ये 0 लगाने में भूल गया, ये 0 लगाने भूल गया मैं, ये आंसर आ रहा नहीं आ रहा है। तो आपको देखो अगर आप छोटी क्लास के बच्चे हो, 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे और कॉन्सेप्ट से निकलवाता, तो बेटा आपको क्लास में इस तरह से ही गुना करनी होगी। ये 3 अंकों की यानी तिहरी गुना मानी जाती है ये, तो बेटा आप इस हिसाब से करोगे। प्रिय बच्चों आप इस हिसाब से गुना करोगे, और आप ट्रिक के हिसाब से कर रहे हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो इस काम से, ठीक है। मजा आ रहा नहीं? तो देखिए हाँ भाई बच्चों, तो देखिए ये आपके समझ में आया, मिटा दो इसको। अब इस तरह की और हम वीडियो ले सकते हैं, और भी क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे हम कहें ये 505 है, 505 का स्क्वायर करें
हम कैसे निकालेंगे बेटा, इसके लिए भी हमें 3 खाने ही बनाने होंगे। तो 5 5 कितने हो गए 25, ठीक है। अब इसकी इसमें गुना करो, इसकी इसमें, तो 5 5 25, 25 2 जा 50, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 5 जा 25। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा इसका 25, 50 और 25, ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर देखिए जैसे हम और बड़ी संख्या देखो, अब लेवल थोड़ा बढ़ा दो, जैसे हम करें, चलो भाई अभी तक आपने ये चीज देखी, अब इससे बड़ी एक लेवल बताता हूं, जैसे आपने 512 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। इसके लिए भी मुझे 3 खाने ही लिखने होंगे, बेटा थोड़ा ध्यान से देखो। हमें क्या करना है कि इन दोनों को एक में मानेंगे, 5 को अलग मानेंगे, यानी कि इस 12 को अलग खाना मान लो और 5 को अलग, 512 को 2 भागों में हम कर लेते हैं, 12 अलग और 5 अलग। अब आप एक बात देखिए, 12 का मल्टीप्लिकेशन करो, 12 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना हो जाएगा 144 होता, कितना होता बेटा 144। तो हमें क्या लिखना चाहिए 144 लिखना चाहिए इसमें, लेकिन मैं अगर यहाँ 144 लिखता हूँ तो आप कहोगे रुको सभी रुको, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि एक खाने में हम केवल 2 डिजिट ले सकते हैं। कितनी डिजिट बेटा 2 डिजिट, देखिए तो 3 डिजिट होगा। तो हम अपने नियम से पलटेंगे नहीं, मैं अपने नियम को बनाए रखूंगा। कैसे, मैं यहाँ 44 ही लिखूंगा, लेकिन एक जो था उसे मैं कैरी कर अलग रख लूंगा, रख लिया ना। अब मैं क्या करूंगा, मैंने पहले कहा था इन दोनों को एक बॉक्स में, इसको एक अलग बॉक्स में, तो 2 डिजिट होगी ना, होगी ये 12 बार हम कितने होते हैं 144। तो 144 का मैंने 44 का एक मैंने कैरी कर लिया, वो मैंने यहाँ पर रख दिया, कोई परेशानी। अब क्या करेंगे हम, अब 5 की 12 में मल्टीप्लिकेशन करें, 12 पंजे 60, कितने होते हैं 12 पंजे 60, और 60 दूनी यानी 2 की गुना करो, 60 दूनी 120, 120 और 121। अब 121 कैसे लिखेंगे ऐसे, लेकिन बेटा यहाँ मैं कितना लिखूंगा 21, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था एक खाने में केवल 2 डिजिट होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। अब 5 का गुना करो, तो ये जो 1 है ये फिर मेरे एक वो बन गया, कैरी बन गया ना, बन गया, क्योंकि मैंने 21 ही तो लिखा है। अब मैंने 5 मल्टीप्लिकेशन कितना है 25 और 1 कैरी का ये वाला 26। तो अब आपका आंसर क्या बन जाएगा 26, 21, 44, ये आपका आंसर बन गया, ये बन गया आपका आंसर, ठीक है। जल्दी करो, अभी समझाते हैं आपको। बच्चों को समझ में आ गया भाई। फिर देखिए टेस्ट, और थोड़ा लेवल बढ़ाएं और थोड़ा ऊपर चलें भाई। 3 अंकों की मैंने लिखा है 2 डिजिट और 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन कह दो या स्क्वायर कह दो, इसको कैसे निकालते हैं थोड़ा और बड़ा करो। जैसे हम क्या करें, जैसे मैं 700 पहले कर दूं तो 700 यानी 713 का हम होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे। फिर बेटा ध्यान देना, इसको मैं एक खाना मानूंगा, 7 को अलग खाना मानूंगा। जो इधर की 2 डिजिट है उनको एक खाने में रख लो, इसको अलग खाने में रख लो, ठीक है बेटा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 3 4 खाने 5 भी ले सकते हो आप, उस संख्या के ऊपर डिपेंड करता है तो वो कैसे लेंगे। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे
13 का स्क्वायर कितना होता है पता आपको भाई? 13 का स्क्वायर कितना होता है कौन बताएगा? निकालो। हाँ भाई हरीश निकालिए कितना आता है? अबे ये तो याद भी होनी चाहिए हमें। 13 ये कितने होते हैं? 169। कितना बेटा बेटा 169। अगर मैं 169 यहाँ लिख दूं तो आप तुरंत कहोगे सर जी रुको रुको, आपने 2 अंक बताए थे रखने के लिए। हाँ ठीक है मैंने 2 अंक बताए, तो बेटा मैं एक ये 2 रख दिए, ये जो 1 है ये मैंने अपने हाथ में ले लिया, ये कैरी बनेगा मेरा। क्या बनेगा? हम कैरी वाले सवाल करें, हासिल वाले करें नहीं करें, तो ये एक हमने अपने हाथ में रख लिया, कैरी बनेगा। अब क्या करेंगे हम 13 की और 7 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कितने होंगे? 13 7 जा कितने होते हैं? 91। 13 7 जा 91। 91 2 जा यानी 91 2 कितने होते हैं बेटा? 2 1 2 18 182। 182 और एक कैरी मारा तो कितना होगा? 183। कितना होगा बेटा? 183। 183 में हम यहाँ कितने लिख दें? 83। और ये जो 1 है ये 1 मारा फिर हमारा कैरी बन गया कैरी नहीं। अब इस 4 7 का स्क्वायर करो, 7 7 जा 49। 49 और एक कैरी का 49 और 150। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सवाल होगा। क्या आएगा इसका आंसर? 50 83 69। आप चाहो तो कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हो और देखिए फिर इसका आंसर मेरे कहीं गलत है या सही है। ठीक है बेटा, और थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ। जैसे हम 909 करना, चलो 990 का हम स्क्वायर करें तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए भी हम वही करेंगे। ठीक है, तो बेटा हम क्या करें? 9 9 जा भाई, इसको मैं अलग खाने में रखूंगा और इसको अलग। कितना? 0 9 को अलग और 9 को अलग। तो बेटा 9 का स्क्वायर करो, कितना होता है? 9 9 जा 81। कितना होता है बेटा? 81। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस 9 की इस 9 में मल्टीप्लिकेशन हमें करनी है। तो 9 9 जा 81। 81 2 जा कितने होते हैं? कितना बेटा? 81 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 2 8 जा 60। कितना होता है बेटा? 60। तो मैं यहाँ कितना लिखूंगा? 62। और ये जो 1 है ये मेरा कैरी बनेगा, बनगा कैरी। अब क्या करेंगे? हम 9 का स्क्वायर करो, तो 9 9 जा 81। 81 और 1 81 और 1 82। ये आ गया, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 82 62 81। ये इसका आंसर है। ठीक है बेटा, और देखिए और क्या बताएं हम आपको। जैसे सपोज करो मैं कोई और डिजिट बताओ, कोई सी भी डिजिट बताओ मैं उसका निकाल के दिखाऊंगा। जैसे ये हम लेना 808 है, इसका हम स्क्वायर करें तो बेटा इसके वही खाने बनाओ, तो कितना आ जाएगा? 8 8 जा 16 64। 8 8 जा 64। 8 की 8 में करो, 8 8 जा 64। 64 2 जा कितने होते हैं? 64 2 जा करो 8 6 2 128। कितना होगा बेटा? 128 कैसे लिखते हैं? इस तरह से। तो मैं 2 डिजिट लिखूंगा बस। कितने? 28। लेकिन ये एक मेरा कैरी बन गया। अब 8 की मल्टीप्लिकेशन 8 का स्क्वायर करो, 8 8 जा 64। 64 और 1 65। तो आपका आंसर क्या हुआ? 65 28 64। ये हुआ। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल सिखाते हैं। मजा आया नहीं आया वीडियो में? भाई रुकनी नहीं चाहिए, इसे रोक के देखो, रोक के पढ़ो। ठीक है, एकदम आगे मत भगाओ, आप सीख जाओगे, इससे आपको अच्छी सफलता मिलेगी। ये एक हमारी सफलता टर्म है, सफलता टर्म। ठीक है, तो बेटा आज जो रस्म में पहली की रस्म भी अपनाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो प्लीज। ठीक है बेटा, बाकी फिर मिलते हैं। बाय बेटा।